इस सीसीटीवी को भी ज्यादा देर हैक ना कर सकते। एक काम ठीक से ना होता इस लड़की से। पता नहीं कहां रह गई। कहीं पकड़ी तो नहीं गई वे? मुझे इतना वीक मत समझो रिवाज। मैं तुम्हारी केशा हूँ। आज तक ऐसा कोई भी काम है जिसमें मैं फेल हुई हूँ? लग जा मैं। लेकिन इसका तुम करने क्या वाले हो? बाद में बताएंगे। चलो अपना काम करो, जल्दी करो। लेकिन रिवाज, अनाउंसमेंट कराए हैं, तब फूटोगी। जरूरत पड़ी तो फोन करेंगे। रिवाज फूट लो, चलो। अब इस प्रोजेक्टर की मदद से हमारी छवि बनेगी जो सीसीटीवी पर एकदम असली लगेगी। तब हम आजादी से यहां वहां घूम सकते हैं। चलो भाई, करो कमाल। रिवाज सिसोदिया को बंदी बनाओगे बे? शाबाश। टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज है। अब जो भी सीसीटीवी की फुटेज देखेगा उसे यही लगेगा कि रिवाज सिसोदिया बेचारा लाचार बंधा तड़प रहा है। वो लोग जो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनकी आंखों के लिए रिवाज का धोखा एक तोहफा होगा। वो वहां अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे और यहां हम अपनी शादी की तैयारियां कर रहे होंगे। शादी अपनी खुफिया बेगम मयूरा के साथ। स्नूपी, ओ गुड, तुम उठी हुई हो।
ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये मैंने रानी भाभी के लिए मेरी तरफ से शादी में पहनने के लिए लिया था। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब तुम भी मेरी भाभी बनने वाली हो तो तुम चाहो तो ये पहन सकती हो। तुम क्यों रो रही हो? वो तुमने पहली बार मुझसे इस तरह दिल खोल कर बात की ना, तो थैंक यू। पता है कितना बुरा लग रहा है स्नूपी। मन तो कर रहा था कि आगे बढ़कर उसे गले लगा लूं, सारी सच्चाई बता दूं। क्या? वो ये कि मैं कितना लकी फील कर रही हूँ तुम्हारी भाभी बनके। वो एक्चुअली मैं फोन चेक करने आई थी, यहाँ तो नहीं रह गया। वो ताशी को सुना मैंने मेहंदी वाले से बात करते हुए। अब इतने कम टाइम में कोई आने को रेडी नहीं थी, लेकिन एक का फोन आया। वो ताशी का फोन उसके पास नहीं था तो मैंने बात कर ली उससे, वो आ रही। चलो अच्छा है, वरना अरे ओ फूल ढंग से लगाओ, जे लपट कटाई ना चलेगी। आते जे हेलो दी, आपका इस घर में वापस आने का इंतजाम हो गया? अच्छा एक बात बताओ, ये आप मेहंदी वाली बन के करने क्या वाली हो? Just wait and watch. अरे पर मुझे तो बताओ। कहाँ रख दिया? रूप मेरा फोन। राशि, तुम्हारा फोन हॉल में पड़ा हुआ था, ध्यान दिया करो। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा था। ताशी, ये रिवाज रेडी हुआ कि नहीं? मैं चेक करके आती हूँ। आती हूँ। होए बैंगन दे भरते बड़ा सोहना लग रहा है। होए होए जट्टा, तू है ही बड़ा क्यूट बंदा। चल दुल्हन बनने की तैयारी कर ले, मेहंदी है कल। ओ यार अपनी शादी की तैयारी तो असली होनी चाहिए ना।
यार शादी का ग्लो तो मैंने सुना था, लेकिन नकली शादी में भी ना तो एकदम देसी घी की पंजीरी लग रही है, कोई मिलावट नहीं, बहुत चमक रही है यार। भाई गॉड, बड़ी सोहनी लग रही है। ओ हेलो, ये फिल्मी डायलॉग ना शूट के लिए बचा के रखो और फटाफट ये शादी की सारी रस्में निपटा। एंड एक और चीज याद रखना, रिवाज का नाम मैं अपने हाथों पर नहीं लिखवाऊंगी। मेरे सबसे बड़े दुश्मन का नाम मेरी हथेली पर नहीं, मेरी ठोकरों में होना चाहिए। आर लिखवा ले फिर। लिखवा लेना आर। और रानी में भी तो आर ਹੁੰਦਾ है। क्या बोला? बोल लो जितना बोलना है, मना लो, खुशियां हो लो तैयार, लेकिन जब रिवाज की बारी आएगी ना तो तुम्हारी सारी दुनिया की बाराती ढेर कर देंगे। और राम तू बेटा, तुझे तो पता भी नहीं लगेगा कब बिजली कड़की और तेरे सर पे आ गिरी। और मयूरा जी, मिसेस रिवाज सिसोदिया बनने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आज भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें हमारा होने से रोक सके। रानी है ना? और रानी वाला आर क्यों? बोल, है ना रानी आर? रानी? मनूस का नाम का एलिएशन तुम्हें याद नहीं का? साफत के हमारे घर में कदम रखते ही सब कछु तहस नहस हो गया था। अरे हमारे घर के साथ साथ उसने अपनी मनुष्यत की काली अपने मायके में भी पोत दी थी, याद नहीं है का? दोनों बहनों का नाम लेना भी ना अब सगुन है, अब सगुन। किसी को कोई हक नहीं है रानी या उसके परिवार के बारे में बकवास करें, समझी? बहन सुन लिया, मयूरा का जादू आइसक्रीम से भी ज्यादा जमा हुआ है। रिवाज और रानी की तरफदारी। इनको ना मैं सबक सिखाता हूं। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो वो हम और हमारा परिवार। यानी तुम। आगे से ध्यान रखना, रुक्मणी हमारे बच्चे की माँ है और उसके खिलाफ हम एक भी बात ना सुनेंगे। लो कर लो बात, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? उसका परिवार आया था जबरदस्ती थे, हम नहीं गए थे। हाँ बस कर, अपनी याददाश्त के दरवाजे खोल ले। याद है अभी थोड़े दिन पहले तीरथ भेज रहे थे, फिर खुजली हो रही है। भेजें भेजें, बोल। चलो बहन, अब मेहंदी लगे नहीं तो ये हाल है। देवों के बाद ना जाने क्या होगा। दोनों भाई बहन को जिंदगी भर जो है ना वो राम राम जॉब करना पड़ेगा। कब उठेगी भांजे जी की लत और कब पड़ेगी पिछवाड़े। कुछ सोचो सोचो। राम ने सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया, कहीं शायद मैं भी क्या सोचने लगी। फोकस रानी, फोकस।
कर लाई हो प्रेमलता। रिवाज की सारी हीरोइनें पानी भरेंगी तुम्हारी बहू के आगे। भगवान ने एकदम चुन के जोड़ी बनाई है। तासी बेटा, मेहंदी वाली आ जाएगी कि शादी के बाद? अब हाँ, मैं एक से फोन करके देखती हूँ। शादी के बाद भी कोई मेहंदी लगाएगा? अब खास मौकों में सजकर आने में वक्त लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे बहन ये देखो। दी ने किसको भेज दिया? आप चाहे तो अपना बुर्का हटा सकती हैं, यहाँ सब अपने ही हैं। हाय तौबा, ऐसी बात बाजी से फिर ना करना, वरना बाजी बुरा मान जाएंगी। लो कर लो बात, बुरा काहे मानेगी? है बहन, मुंह में गोंद दबा रखा है का? बोलती काहे नहीं? वो शिकायत तो अल्लाह मियाँ से है ही, बेचारी बाजी गूंगी है ना। अगर मेहंदी वाली गूंगी हुई तो किसी को शक नहीं होगा। केशा दी ने मस्त कहानी सोची है, कोई डाउट ही नहीं करेगा। लेकिन ये इतना मैनली क्यों लग रही है? और सिर्फ गूंगी से काम ना चलेगा, इसके पीछे एक रुला देने वाली दुख भरी कहानी भी जोड़ देना। शाबाश। बाजी गूंगी है ना, और शरीर भी इनका ऐसे बढ़ता गया कि रुकने का नाम ना लिया। तार जैसी बाजी, पर शादी की शहनाई ना बच पाई, इसीलिए अब दूसरों की शादी में जाकर मेहंदी लगाती हैं और खुद के अरमान पूरे करती हैं। अच्छा, चलिए शुरू करें। ये रही दुल्हन। हाय, नजर ना लगे। जो काम करने आए हूँ वो करो और घर जाओ। ये ग्लव्स क्यों पहने? ग्लव्स का इंतजाम जरूर कर लेना, हाथ दिख गए तो किसी को शक ना हो जाए। इनकी अम्मा कहती हैं कि हाथ पीले तभी करने चाहिए जब कोई शौहर मिल जाए, वरना पीले हाथ देखकर कहीं रिश्ते आने बंद ना हो जाएं। इसीलिए बाजी हमेशा ग्लव्स पहनती हैं। चलिए शुरू करते हैं, लीजिए।